एवरीवन, दिस इज मी दीक्षा चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर एक पर्टिकुलर अडल्ट विमेन, महिला जो 18 साल की एज से अबव है, वो एक ऐसे आदमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है जो शादीशुदा है, मैरिड मैन है, तो वो किसी भी तरीके से कानूनी तौर से गलत नहीं है। हालांकि ये नैतिकता के खिलाफ हो सकता है, सामाजिक नैतिकता के खिलाफ हो सकता है, यानी दिस कुड बी अगेंस्ट सोशल मोरालिटी बट नॉट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और लॉ। और यही डिसीजन जो है हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी रिसेंटली दिया है। तो इस पर्टिकुलर मैटर को देखते हैं कि मैटर है क्या। बेसिकली थोड़ा सा फैक्ट जो है वो समझते हैं। यहाँ पे एक लेडी जो 18 साल की है, अडल्ट है, लेकिन जो आदमी है, द मैन इज मैरिड, वो एक शादीशुदा व्यक्ति है। तो ये आपस में एक लिव इन रिलेशनशिप में साथ में रह रहे हैं, जिसकी वजह से जो लड़की के परिवार वाले हैं, द फैमिली ऑफ दिस पर्टिकुलर गर्ल इज नॉट एट ऑल हैप्पी, जिसकी वजह से वो लोग FIR दर्ज कर देते हैं इस पर्टिकुलर मैन के अगेंस्ट कि इन्होंने, जो हमारी लड़की है, 18 साल की लड़की है, और उसको बहला फुसला के उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में ये रह रहे हैं। इसके अलावा ये जो लड़की है, इसको अपनी फैमिली की तरफ से ऑनर किलिंग्स की धमकियां भी आई हैं। और इन्होंने जो है शाहजहांपुर, जो लखनऊ के बहुत पास है यूपी में, वहाँ पे पुलिस थाने में अपनी कंप्लेन भी दर्ज करी थी, लेकिन वहाँ के पुलिस ऑफिशियल्स ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, जो कि आमतौर से होता ही है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता कभी भी, ठीक है। लेकिन देयरफॉर क्योंकि कोई एक्शन नहीं लिया गया पुलिस अथॉरिटीज के द्वारा, ये लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे हैं अपनी सुरक्षा के लिए कि देखिए, हमारा जो फैमिली है, जो लड़की के परिवार वाले हैं, वो इस रिलेशनशिप से बिल्कुल भी खुश नहीं है और हमें जान का जो है खतरा है। तो लेट अस सी द होल मैटर। पूरा मैटर जो है समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। बिफोर दैट, अनामिका एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये पर्टिकुलर मैटर है। दीक्षा चौधरी जुडिशरी, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स मिलते हैं, लीगल वैकेंसीज, एनी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रिलेटेड टू लॉ स्टूडेंट्स, वो सब कुछ मैं यहाँ पोस्ट करती हूँ। AIB 21 की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो या जुडिशरी फाउंडेशन बैच में एनरोल करना चाहते हो, और लीगल ड्राफ्टिंग बैच यू आर सर्चिंग फॉर, you can WhatsApp me directly on this particular number. चलिए, let us see what the matter is all about. The Allahabad High Court has observed that there is no offense if a married man stays with an adult in a live-in relationship with the consent of the other person. तो सुनने में थोड़ा शायद अटपटा लग सकता है, क्योंकि हमारा समाज इस चीज को परमिट नहीं करता है, लेकिन हमारा कानून करता है। क्योंकि हमारे कानून में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि अगर एक शादीशुदा मैन है, अगर शादीशुदा व्यक्ति है, तो वो एक अडल्ट लड़की के साथ लिव इन में नहीं रह सकता। स्ट्रेसिंग दैट मोरालिटी एंड लॉ, अब देखो, दीज टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। नैतिकता, मोरालिटी और लॉ, कानून, ये दोनों डिफरेंट हैं, और कभी कभी हम इनको एक नजरों से देखते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। और यहीं पे जो डिफरेंस है, ये जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस JJ मुनीर एंड ऑनरेबल जस्टिस तरुण सक्सेना, जो डिवीजन बेंच थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है। स्टेटेड सोशल ओपिनियंस एंड मोरल व्यूज विल नॉट डिक्टेट द कोर्ट्स एक्शन व्हेन प्रोटेक्टिंग सिटीजंस राइट। तो हम लोग किसी भी तरीके से नागरिकों के अधिकार और उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। सोशल जो नॉर्म्स होते हैं या मॉरल व्यूज है लोगों के, उनको मद्देनजर नहीं रखेंगे व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल्स राइट, ठीक है। द ऑब्जर्वेशन वाज मेड विद हियरिंग अ पिटिशन सीकिंग अ प्रोटेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर, जस्ट अ सेकेंड, लिव इन कपल एलिजेंटली फेसिंग थ्रेट्स फ्रॉम द विमेन्स फैमिली। तो बेसिकली ये लिव इन कपल था जिसको बार बार थ्रेट्स आ रहे थे, इनके जान जाने का खतरा था, एंड वो लड़की के फैमिली की तरफ से बार बार आ रहा था। तो बेसिकली ये कपल अपनी प्रोटेक्शन चाहता था। According to the facts of the case, the women's family had lodged an FIR complaining that the man petitioner, जो कि मैरिड मैन है, जो इनकी बेटी के साथ रह रहा है, उनके अगेंस्ट इन्होंने FIR कर दी कि हमारी बेटी को जो है इसने ल्योर अवे किया है, बहला फुसला के, ब्लैंडिशमेंट में हमारी लड़की को लिव इन रिलेशनशिप में ले जाके रख रहा है, ठीक है। और ये गलत है, ये क्राइम है, क्योंकि आदमी जो है वो मैरिड है, और अगर मैरिड मैन एक ऐसी लड़की के साथ रहता है तो वो अपराध होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई अपराध नहीं होता है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है, कहीं भी किसी भी स्टैट्यूट बुक्स में नहीं लिखा है। कोर्ट ने डायरेक्टली ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको रिजेक्ट कर दिया,
और बोला देयर इज नो ऑफेंस ऑफ अ काइंड वेयर अ मैरिड मैन स्टेइंग विद एन अडल्ट in a live-in relationship by consenting of other person can be prosecuted for any offense whatsoever. Morality and law have to be kept apart. If there is no offense under the law made out, social opinions and morality will not guide the action of the court for protecting the rights of the citizen. तो यही वही बात है जो मैं आपको बता चुकी हूँ. अगेन द कोर्ट नोटेड कि जो ये महिला है इन्होंने एक एप्लीकेशन भी सबमिट करी थी एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शाहजहांपुर के पास, लेकिन क्योंकि कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, बहुत ही निराशाजनक बात है. और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ये बोला कि फ्री विल से लड़की रह रही है और अगर उसने एसपी से गुजारिश करी है अपने लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की, तो एसपी शाहजहांपुर की फंडामेंटल ड्यूटी बनती है उसको प्रोटेक्ट करने की. ठीक है, तो उनसे जवाब भी मांगा गया है कि भाई आपने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया था. They also submitted girls' parents and family members are adverse to the relationship and have threatened her with death, etc. and honor killing. However, the district police chief took no action in the complaint. Taking a serious view of this, the bench reminded the state authorities that it is a fundamental duty of the police to protect two adults who are living together consensually. Finding that a prima facie case was made out, the court admitted the petition and issued notices to the respondent. तो यही देख के कि प्राइमा फेसी केस बन रहा है, अभी फिलहाल इंटरिम रिलीफ कपल को यही मिला है कि एसपी पुलिस को डायरेक्शन दी गई है कि इनके प्रोटेक्शन के लिए एक्शन ले और उन्हीं की पूरी जिम्मेदारी बनेगी अगर इस कपल को कुछ भी होता है तो. ठीक है, और ये जो कंप्लेन लड़की के घर वालों की तरफ से हुई है सेक्शन 87 बीएनएस के तहत, उसमें उस पर्टिकुलर मैन का कोई अरेस्ट नहीं होने वाला है जिसके साथ वो लड़की रह रही है, द मैरिड मैन, उसका कोई अरेस्ट नहीं होगा. ठीक है, सो दिस इज द इंटीरियम रिलीफ दैट इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज ग्रांटेड टू अ पर्टिकुलर कपल इन अनामिका एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. सो हमें देखने को मिल रहा है लिव इन रिलेशनशिप्स हालांकि एक्सेप्टेबल नहीं है, स्पेशली इन प्लेसेस लाइक शाहजहांपुर. मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो काफ़ी कपल्स लिव इन रिलेशनशिप, लेकिन छोटे कस्बों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, सिटीज़ में स्टिल इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सोशली. बट नॉनदलेस इसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि अगर दो अडल्ट्स अपनी खुद की सहमति से, अपनी खुद की राज़ी से साथ में रह रहे हैं, तो दैट इज़ टोटली what the example of our Indian democracy is. That is what the Indian Constitution protects. ठीक है, आप ज़रूर अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताइए कि what do you think about live-in relationships? It should be permissible or not. लास्ट AIB 21 का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जुडिशरी फाउंडेशन बैच जो है हमारा, इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15th April द न्यू बैच. एंड लीगल ड्राफ्टिंग से रिलेटेड अगर आप बिगनर बैच में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 8050083580. दैट इज इट गाइस, थैंक यू सो मच.